के चुनाव के तुरंत बाद मैं 6 महीने के अंदर ये 7-8 जो यहाँ पर जो नाले गंदे नाले हैं जो बक्सर में गिरते हैं, सबों पर मैं एसटीपी स्वीकृत कराऊंगा और आप देखेंगे अगले 5 साल के पहले भी बन करके तैयार होगा। पूरी तरह बक्सर के गंदे पानी को गंगा में जाने से रोकेंगे। गोपालगंज से ये आए हैं, क्या बक्सर को बक्सर वाले नहीं मिल सकते हैं? बाहरी कोई क्यों आएगा? बाहरी 10 वर्ष कोई आके राज किया, फिर कोई बाहरी आएगा। कि हमारे सामने जो उम्मीदवार है उसकी पार्टी की एक उम्मीदवार स्विट्जरलैंड से आके छपरा चुनाव लड़ रही है, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है साहब? बक्सर में प्रभु श्री राम तो शिक्षा लेने के लिए आ गए, लेकिन सनातन का शिक्षा प्राप्त करने के लिए बक्सर वालों को दूसरे जगह क्यों जाना पड़ता है? और क्या जब आप यहाँ पे आए हैं और जब यहाँ के आप सांसद बन जाते हैं तो क्या ये कमी दूर होगी कि जब यहाँ पे प्रभु श्री राम आ सकते हैं शिक्षा लेने, तो यहाँ के लोग सनातन का शिक्षा लेने कहीं और क्यों जाएंगे? ये राष्ट्रीय जनता दल वाले, महागठबंधन वाले ये विकास पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, गरीब कल्याण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन पर, किसान पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा क्या कर रहे हैं? ये कहां से आए हैं? लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अभी हम बक्सर लोकसभा में हैं और बक्सर के भावी सांसद मिथिलेश तिवारी जी हमारे साथ हैं और इनसे कुछ बातचीत होगा कि आखिर बक्सर के बारे में ये क्या सोचते हैं और बक्सर के लिए आखिर ये क्या करना चाहते हैं। बाकी सर, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, बक्सर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, गोपालगंज से सीधे बक्सर, ये सफर कैसा रहा, पहले ये बता दीजिए। देखिए, हम उस पार्टी के हैं कि जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वो रहने वाले बंगाल के थे जी, लेकिन वो जम्मू कश्मीर गए, 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान जी, और अखंड भारत का सपना लिए वो जम्मू कश्मीर लड़ने गए। तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं बंगाल का हूं, जम्मू कश्मीर क्यों जा रहा हूं। और अगर वो गए नहीं होते तो आज भारतीय जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं हुई। तो हम लोग पूरे देश को एक मानते हैं और इसी नाते बक्सर, आज मैं आपके बीच हूं तो बक्सर मेरा घर है, मैं बक्सर का बेटा हूं और बक्सर जिस डेवलपमेंट का अधिकारी है वह विकास का सपना लिए मैं बक्सर में गली गली घूम रहा हूं और बक्सर को विकसित करके ही रहूंगा। अच्छा, बक्सर का बेटा, अब आप बक्सर का बेटा बन चुके हैं, बक्सर का बेटा बक्सर के लिए क्या करने के लिए ठाना है और क्या वो वैसे 5 उद्देश्य क्या होंगे या 5 वैसे कार्य क्या होंगे जो बक्सर को अपने आप में एक बहुत बड़ा बक्सर बना देगा? देखिए, बक्सर जो है प्रभु श्री राम की शिक्षा भूमि है, कर्म भूमि भी है, महर्षि विश्वामित्र जी की तपोभूमि भी है, वामन भगवान का यह पुण्य भूमि है और बहुत पता नहीं इतने इतिहास को और इतने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ये धरती समेटे हुए है कि अगर उसको केवल आगे लाया जाए, उसी प्रकार बक्सर का विकास भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होना। सवाल सर आपसे करेंगे, शायद वो कड़ा सवाल हो सकता है। बक्सर में प्रभु श्री राम तो शिक्षा लेने के लिए आ गए, लेकिन सनातन का शिक्षा प्राप्त करने के लिए बक्सर वालों को दूसरे जगह क्यों जाना पड़ता है? और क्या जब आप यहाँ पे आए हैं और जब यहाँ के आप सांसद बन जाते हैं तो क्या ये कमी दूर होगी कि जब यहाँ पे प्रभु श्री राम आ सकते हैं शिक्षा लेने, तो यहाँ के लोग सनातन का शिक्षा लेने कहीं और क्यों जाएंगे? देखिए, ये अच्छा सवाल है आपका, एक कड़वा सवाल नहीं है। ये सवाल मुझे प्रसन्नता देता है कि अगर आज की पीढ़ी ये बात सोचने लगे तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। इसलिए कि आपको जानकारी भी होगा कि मैं सनातन संस्कृति चेतना परिषद बिहार का अध्यक्ष भी हूं और मैं लगातार सनातन धर्म के लिए काम भी करता हूं। तो इस नाते आपने पूछा कि यहाँ के लोगों को सनातन की शिक्षा लेने बाहर नहीं जाना चाहिए, मैं बिल्कुल इस मत का हूं कि यहीं पर वो शिक्षा मिलनी चाहिए और दूसरे लोग यहां शिक्षा लेने आए। जो मैंने पहले कहा कि बक्सर को उस रूप में डेवलप करना है, जब दी जाएगी। अच्छा, ये बताइए कि वो आम जनता कह सकते हैं या कुछ विरोधी दलों के लोग या नेता उनको कह सकते हैं कि ये गोपालगंज से आए हुए हैं, शायद ये बात आप भी सुने होंगे और जो भी बात हम कहते हैं, जो बात मार्केट में सुनने को मिलता है या विपक्षी दलों के जो लोग हो वैसा सवाल करते हैं और हम अपने आप में मानते हैं कुछ कड़ा सवाल करते हैं हम। तो आप बताइए कि लोग बोल रहे हैं या विपक्षी दलों के नेता बोल रहे हैं कि गोपालगंज से ही आए हैं, क्या बक्सर को बक्सर वाले नहीं मिल सकते हैं? बाहरी कोई क्यों आएगा? बाहरी 10 वर्ष कोई आके राज किया, फिर कोई बाहरी आएगा, इस सवाल का जवाब कैसे देंगे? देखिए, ऐसा है, ये यहाँ का कोई आदमी नहीं बोल रहा है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को ये डर है कि भाजपा फिर जीतेगी। अब उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, जैसे विकास पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ये राष्ट्रीय जनता दल वाले, महागठबंधन वाले, ये विकास पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, गरीब कल्याण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, एजुकेशन पर, किसान पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा क्या कर रहे हैं? ये कहां से आए हैं? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारे सामने जो उम्मीदवार है
उसकी पार्टी की एक उम्मीदवार स्विट्जरलैंड से आके छपरा चुनाव लड़ रही है, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है साहब? इस बक्सर से दयाशंकर सिंह जी हमारे मित्र हैं, वो उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं, इसी बक्सर के रहने वाले हैं। एक आदमी सवाल नहीं उठा रहा है, बल्कि यूपी के लोग खुश हो रहे हैं। और प्रभु श्री राम उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जन्म लिए तो बक्सर में शिक्षा लेने क्यों चले आए भाई? और महर्षि विश्वामित्र जी यहाँ के थे क्या? महर्षि विश्वामित्र जी ने अपने बक्सर को अपनी तपस्या स्थली बनाई, वो तो बाहर से आकर के यहाँ तपस्वी बने। तो जिनके नाम पे बक्सर जाना जाता है, इस पर तो किसी को आपत्ति नहीं है। मेरा ये कहना है कि छोटी सोच के लोग, ये जिला परिषद का चुनाव है क्या, या ये विधानसभा सबसे बड़ा चुनाव है? ये विधानसभा का चुनाव, ये देश का चुनाव है। और जब देश का चुनाव होगा तो आप जान लीजिए कि मैं जिस पार्टी का हूं, मैंने 35 वर्ष उस पार्टी में एक तपस्वी बनके संगठन का काम किया है। जितना काम गोपालगंज में किया, उतना काम बक्सर में किया, उतना काम किशनगंज में किया।